मुख्यमंत्री बजुलाल शर्मा दिल्ली दौरे पर। मुख्यमंत्री बजुलाल शर्मा ने की अमित शाह से मुलाकात। दोनों के बीच करीब 40 मिनट तक हुई चर्चा। तस्वीरें मुलाकात के दौरान की है, जब मुख्यमंत्री और गृह मंत्री की मुलाकात हुई है। और अमूमन जब भी प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री बजुलाल शर्मा दिल्ली दौरे पर होते हैं, चाहे किसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए हों या फिर संगठन की मजबूती और विस्तार को लेकर चर्चा के लिए गए हों या फिर किसी बैठक का हिस्सा बनने के लिए, कोशिश यही रहती है कि मुलाकात चाहे गृह मंत्री हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या फिर खुद देश के प्रधानमंत्री हो, इनसे मुलाकात हो और संगठन के विस्तार और राजनीति से जुड़े विषयों पर विचार विमर्श हो। मुलाकात गृह मंत्री के साथ मुख्यमंत्री बजुलाल शर्मा की सचार भेंट है, लेकिन करीब 40 मिनट तक चर्चा होने की भी बात सामने आ रही है। 40 मिनट तक किन विषयों पर चर्चा हुई होगी? जाहिर तौर पर प्रदेश की राजनीति से जुड़े विषय रहे होंगे। हाल ही में जब 1 साल का कार्यकाल पूरा हुआ बजुलाल सरकार को, तो खुद 1 साल के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे और बजुलाल शर्मा की पीठ थपथपा कर गए थे, उन्हें प्रोत्साहित कर गए थे, उनकी कर्मठता की और प्रतिबद्धता की तारीफ की थी और पूरी टीम की भी तारीफ प्रधानमंत्री ने की थी। अब बता दें कि दिल्ली दौरे पर गए हैं, 40 मिनट तक चर्चा हुई है। क्या संगठन विस्तार इस दौरान मुद्दा रहा होगा? अधिक जानकारी देने के लिए एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री की मुलाकात हुई है, 40 मिनट तक क्या चर्चा रही होगी ऐश्वर्य, किन विषयों पर? देखिए, 2 व्यक्तियों की बातचीत है और देर रात मीटिंग हुई और देर रात मीटिंग के बाद चीजें जो हैं वो चर्चाओं में आती है। सुबह तक हर किसी राजनीतिक प्रेक्षक के मन में यही था कि मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री की बातचीत क्या हुई है। तो केंद्रीय गृह मंत्री से जब इतनी लंबी मुलाकात है और वो भी 3 मुख्यमंत्रियों की एक-एक करके मुलाकात है, जिनको की मुख्यमंत्री ठीक 1 साल पहले बनाया गया था, एक-एक करके मुख्यमंत्री बनाया गया था और एक अलग सा संदेश दिया गया था। तो उनकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट, उनकी 1 साल में उनके कार्यकाल की किस तरीके से उनका कार्यकाल रहा, वो परफॉर्मेंस सीधी अमित शाह के पास है। उसे लेकर स्वाभाविक तौर पर बातचीत हुई हो, लेकिन राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में यदि हम इसे जोड़कर देखते हैं तो एक चीज दिखाई देती है, वो ये कि आगामी दिनों में लगभग लगता है कि मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार होना है। मैं इसके 4 कारण बताता हूँ। पहला कारण ये कि कुछ एक मंत्री ऐसे हैं जो बिल्कुल सक्रिय नहीं है और जिनके पास जनता से सीधे जुड़े महकमे हैं, ऐसी चर्चा राजनीतिक गलियारों में है। दूसरी चर्चा राजनीतिक गलियारों में है कि कुछ मंत्री ऐसे भी हैं जिनमें एक मंत्री ऐसे हैं जिन्होंने अपने दक्षिणी राजस्थान के या राजस्थान के उस हिस्से के एक जिले के या एकाध जिलों के ही दौरे किए हैं, कहीं कभी दौरे पर नहीं गए। उनको पता ही नहीं विभाग में कितना सक्रिय रहा जाता है और शायद उनका कोई बयान तो कभी मीडिया के सामने आया ही ना हो। ऐसे ही कुछ मंत्री ऐसे भी हैं जिनके सामने एक बड़ा प्रश्न है कि परफॉर्मेंस के अलावा कि हमें और भी ज्यादा बेहतर मिलता तो हम ज्यादा अच्छा कर पाते। तो यहाँ पर एक मंत्री की परफॉर्मेंस अमित शाह के पास है। अमित शाह जानते हैं कि किस मंत्री की क्या स्थिति है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पास भी एक मंत्री की वही रिपोर्ट है। तो स्वाभाविक तौर पर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मुख्यमंत्री से जब अमित शाह की मुलाकात हुई है तो मंत्रियों की परफॉर्मेंस को लेकर बातचीत नहीं हुई हो। एक और बड़ी बात है, जो भी कुछ ब्यूरोक्रेटिक स्तर पर, प्रशासनिक स्तर पर होता है, उसकी जानकारी आला कमान को होती है। कोई फैसला होने वाला होता है तो फैसला क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, किस दिशा की तरफ जाया जा रहा है, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। कई बार कई मंत्रियों की स्थिति ऐसी भी है कि यहाँ पर जो सियासी गलियारों की चर्चा की मैं बात कर रहा हूँ कि उन मंत्रियों को अपने विभाग पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया। एक और नई सी स्थिति सामने आती है कि कई सचिवालय में या अपने ऑफिस में रेगुलर मिलते हैं तो कई मुलाकात नहीं करते कई दिनों तक।
व्यस्तता होती है या अपने क्षेत्र में ही हम व्यस्त हो जाते हैं, जयपुर और सचिवालय के अलावा ऐसी कई बातें हैं जिनकी एक एक रिपोर्ट, पूरी परफॉर्मेंस रिपोर्ट आला कमान के पास है। और ये भी तय मानकर चलिएगा कि सेंट्रल इंटेलिजेंस सिस्टम है अमित शाह का या नरेंद्र मोदी का, वो राजस्थान के तंत्र से कहीं ज्यादा मजबूत है। उनके पास पूरे देश भर की रिपोर्ट्स आती है। तो मुझे जो लगता है या प्राथमिक तौर पर जो मुझे दिखाई दे रहा है वो ऐसा लग रहा है कि आगामी दिनों में मंत्रिमंडल फेरबदल, विस्तार हो, राजनीतिक नियुक्तियां हो और कुछ वरिष्ठ नेताओं को शामिल किया जाए। कई वरिष्ठ नेताओं को भी शामिल किया जा सकता है और कुछ संगठन के विषय होते हैं जिन विषयों को लेकर बातचीत होनी होती है। तो ऐसा लगता है कि आगामी दिनों में और कुछ बेहतरीन देखने को मिले। ये बात तो तय है कि तीनों मुख्यमंत्रियों से ही आलाकमान खुश है, तीनों मुख्यमंत्रियों की परफॉर्मेंस से, क्योंकि उन्हें पता है कि कौन मुख्यमंत्री कितनी व्यस्तता रखता है, कितना समय राज्य के विकास को देता है। तो तीनों ही मुख्यमंत्रियों की यही स्थिति है। सुबह से लेकर देर रात तक वो अपनी बैठकों में, मुलाकातों में, प्रदेश की स्थितियों में, प्रदेशों की अपने अपने प्रदेशों की स्थितियों को सुधारने में व्यस्त रहते हैं। लेकिन यहाँ पर मंत्रियों की परफॉर्मेंस बहुत मायने रखती है, क्योंकि टीम जब मजबूत होती है तो मुख्यमंत्री कोई भी हो उन्हें जोर कम आता है। और टीम में यदि कहीं भी किसी मंत्री में कोई खामी है, और एक चीज और है, सीधे जनता से जुड़े एक तो महकमे और दूसरे ऐसे महकमे जो प्लानिंग के आधार पर चलते हो, जहां पर बड़ी प्लानिंग बनाई जाती हो, भले ही जनता से अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हो, प्रत्यक्ष नहीं जुड़े हो, दोनों में भी अंतर है। एक जो दिन रात, कई विभाग तो ऐसे हैं जिनमें 14 से 18 घंटे काम करने की जरूरत होती है मंत्री को। तो क्या उन विभागों के मंत्री 14 से 18 घंटे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ऐसी जानकारियां भी है। तो पूरा होमवर्क आला कमान ने अपनी तरफ से कर रखा है, मुख्यमंत्री ने अपनी तरफ से। लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हो, चाहे मोहन यादव या विष्णुकांत, तीनों से ही आला कमान खुश है। जो कल की मुलाकात है उससे यही सूचना निकल कर आती है। और भजनलाल शर्मा की परफॉर्मेंस राइजिंग राजस्थान में देखी गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दौरा हुआ उसमें प्रधानमंत्री के संबोधन में देखी गई। उससे पहले राइजिंग राजस्थान में प्रधानमंत्री जो बोले उस संबोधन में देखी गई। और उसके अलावा, इन सब के अलावा पिछले दिनों जो भी कुछ हुआ, जैसे एक बड़ा हादसा हुआ उसमें मुख्यमंत्री ने जो अपना तुरंत प्रभाव से जो कुछ कर सकते थे किया, खुद भी मौके पर रहे। ये सारी रिपोर्ट्स पहुंचती है आला कमान के पास। लेकिन कुछ परिवर्तन संभव है आगामी दिनों में, छोटे छोटे परिवर्तन देखे जा सकते हैं। हम इस बात बिल्कुल ऐश्वर्या, और इसी वजह से मुलाकात के बाद पार्टी संगठन और मंत्रिमंडल फेरबदल की चर्चाओं ने फिर एक बार सियासी गलियारों में जोर पकड़ा है। बहुत शुक्रिया आपका ऐश्वर्या।